नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में आज उलमाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया क्योंकि पूरे देश भर में मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ में जो गुस्ताखी गई उसके विरोध में पूरे देश भर में यानी विदेशों में भी उसका विरोध किया जा रहा है। आज बुरहानपुर में भी उसका विरोध प्रदर्शित किया गया और ज्ञापन दिया। सर, बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का अपमान किया गया, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे आका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनके ऊपर हुकूमत से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर मुकदमा दायर किया जाए और उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। यही हमारी मांग है। और इसलिए मांग है कि कई लोगों ने इससे पहले भी आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की शान में गुस्ताखी की और उनके साथ जैसी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई। इसीलिए हम तमाम मदारिस अहले सुन्नत के तमाम उलमा और तमाम मसाजिद के अइम्मा यहाँ पर इसलिए आए हैं कि बार बार इस तरीके की जो टिप्पणी की जा रही है, हमारे आका की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, इस पर बैन लगाया जाए, उनको रोका जाए, इन पर लगाम कसी जाए आगे और इन पर सख्त सख्त कार्रवाई करके ये बता दिया जाए ताकि आगे आने वाले कोई भी शख्स इसी तरीके की कोई गुस्ताखी पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के शान में कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। हमारी यही मांग है। जनाब, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी के प्रवक्ता के ज़रिए जो पैगंबर इस्लाम और तमाम आलम के लिए रहमत यानी हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की गई है, हम क्या बल्कि सारे आलम इस्लाम के मुसलमान और सेकुलर दूसरी कौम के भी जो लोग हैं वो सब इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और दरख्वास्त करते हैं हुकूमत वक्त से कि इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा करने की जुर्रत ना कर सके। इसलिए कि हर आशिक रसूल का, हर रसूल के मानने वाले का ये ऐलान है कि जो जान मांगो जान देंगे, जो माल मांगो माल देंगे, मगर ये ना होगा हमसे हरगिज़ कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हमारे साथ में एडवोकेट उवैस साहब है। सर जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए साहब, ये भारत देश के अंदर पिछले कुछ सालों से मुसलमानों के धार्मिक गुरुओं के संबंध में, धार्मिक ग्रंथों के संबंध में और हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में कई बार ऐसे वाक़े आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानजनक व्यवहार, उनके साथ अपमानजनक टिप्पणी किया जाता है। भारत का मुसलमान कहीं भी देश में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है कि एकदम से कोई आपसी अराजकता का माहौल पैदा हो, तो वो हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। मुसलमान पूरे देश में वो चाहता है कि कानून के माध्यम से उनको सज़ा मिले। भारतीय जनता पार्टी के नुपुर शर्मा की मोहतरमा नुपुर शर्मा प्रवक्ता और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिंदल, इनके द्वारा पिछले कुछ दिनों से हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जा रही है, उनके संबंध में अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कई सालों से मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है और मुसलमान भी सब्र करता चला जा रहा है। वो चाहता है कि कार्रवाई हो। अभी भी मुसलमान ये चाहता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालें, उसके खिलाफ FIR दर्ज करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरा सी फेसबुक पे कोई कुछ डाल दो, 1 सेकंड में अंदर उठा करके कर दे रही है, बड़े बड़े नेताओं को उठाकर अंदर कर रही है। लेकिन ये क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों के धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, उनके धार्मिक धर्म गुरुओं के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। ये भारत देश के लिए बहुत अफसोस का मकाम है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। आज बुरहानपुर शहर के ये उलमा लोगों ने अपनी सदारत के अंदर यहाँ पर ज्ञापन दिया है। कल जाकर बुरहानपुर शहर के और भी लोग ज्ञापन दे सकते हैं। बुरहानपुर शहर में और भी लोग आगे कदम उठा सकते हैं और भी कड़ा आंदोलन हो सकता है। तो इससे पहले कि कोई कड़ा आंदोलन शुरू हो, इनके खिलाफ कार्रवाई करके FIR दर्ज करना चाहिए। सर, जिस प्रकार ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर जो प्रोफेसर रतन लाल जी ने बात रखी थी कि भाई वो तो फुहारा हो, लेकिन बाद उन पर खिलाफ में केस हो गया, लेकिन इतना बड़ा विवादित टिप्पणी करने का इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ पाया। देखिए, ये राजनीतिक स्टंट बनाती है भारतीय जनता पार्टी किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर। 1947 में देश आज़ाद हुआ,
1947 में देश आज़ाद होने के बाद में हिंदू मुसलमानों, सिख, जैन, ईसाइयों के बीच में एक समझौता हुआ कि जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उस धार्मिक स्थल को उसी स्थिति में रहने दिया जाएगा। यह देश के अंदर आज़ादी के बाद में समझौता हुआ। उसके बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धार्मिक स्थलों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर जब तरह तरह के अपवाद तो उठाना शुरू कर दिए, तरह तरह के देश में माहौल ख़राब करना शुरू करे, तो 1991 के अंदर फिर कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया जो 1991 के अंदर बन गया कि जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। तो 1991 का वो कानून आज भी जो है बना हुआ है कि अगर पुराने किसी समय में 400, 500, 800 साल पहले कुछ हुआ है तो अब करने की ज़रूरत नहीं है, वो धार्मिक स्थल को उसी स्थिति में रहना चाहिए। तो ये उस कानून का उल्लंघन है और इसी पर आज भी बहस चालू है कि जो धार्मिक स्थल आज़ादी के पहले था, आज़ादी के बाद भी वही रहना चाहिए, अब उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में ये कानून पारित हुआ था देश के अंदर। अब इस मुद्दे को लेकर अगला एक्शन क्या रहेगा जी? ये मुद्दे को लेकर एक्शन ये रहेगा कि हम चाहते हैं कि जिस देश के अंदर आप रहते हो उस देश के कानून का पालन तो करो। हम तो कानून का पालन कराने वाले लोग हैं। मुस्लिम पक्ष कानून का पालन कराना चाहते हैं। जो कानून का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे होना चाहिए। तो इस देश में उल्टा हो रहा है, सरकार उल्टा कर रही है। जो कानून का पक्षधर है उनको देशद्रोह के केस में अंदर डाला जाता है और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है। यह देश की स्थिति है जो लोकतंत्र की हत्या है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट उमेश साहब। अगर हम देखा जाए देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिस देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी नहीं है तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा। मैं अनिल सोले, सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में देखते रहिए जनमत आवाज़।